सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम सा, खम्मा गणेशा। देखिए, झीलें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चलेगा राजस्थान का अपवाह तंत्र, जिसमें चलेंगी नदियां। अगला टॉपिक है राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान के अपवाह तंत्र में देखिए नदियां। सबसे पहले नदी किसे कहते हैं? जल का धरातल पर ढाल के रूप में बहना नदी कहलाता है। क्या कहलाता है? जल का धरातल पर ढाल के रूप में बहना। किसके रूप में बहना? ढाल के रूप में बहना नदी कहलाती है। एक होती है सहायक नदी। सहायक नदी जब मुख्य नदी में आकर अन्य नदियां मिलती हैं, छोटी छोटी धाराएं आकर मिलती हैं, वह कहलाती है सहायक नदी। क्या कहलाती है? सहायक नदी। मुख्य नदी में आकर छोटी छोटी नदियां मिलती हैं, वह कहलाती है सहायक नदी। जैसे यह है मुख्य नदी, तो इसमें से दाईं ओर से बाईं ओर से शाखाएं आकर मिलती हैं, वह कहलाती है सहायक नदी। अब देखिए राजस्थान में अपवाह तंत्र। राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है आंतरिक अपवाह तंत्र। कौन सा? आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह की नदियां। दूसरा टाइप है बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां। तीसरा टाइप है अरब सागर में जाने वाली नदियां। अरब सागर में जाने वाली नदियां। अरब सागर में जाने वाली नदियां। इस प्रकार राजस्थान के अपवाह को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक तो आंतरिक प्रवाह की नदियां, दूसरी बंगाल की खाड़ी में जाने वाले, और तीसरी है अरब सागर में जाने वाली नदियां। राजस्थान में सर्वाधिक भाग 60% भाग पर अपवाह तंत्र है आंतरिक, और बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां 23% भूभाग पर, और अरब सागर में जाने वाली नदियां 17% भूभाग पर बहती हैं। अब देखिए, सबसे पहले आंतरिक अपवाह होता क्या है? वे नदियां जो अपना जल किसी सागर या महासागर में न ले जाकर किसी गड्ढे, खाड़ी या रेत में विलीन हो जाती हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियां कहलाती हैं। वे नदियां जो अपना जल किसी सागर या महासागर में न ले जाकर किसी गड्ढे, झील या खाड़ी में या रेत में विलीन हो जाती हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियां कहलाती हैं। दूसरा टाइप है बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां। तो वे नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां कहलाती हैं। और तीसरा टाइप है अरब सागर में जाने वाली नदियां। वे नदियां जो अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं, अरब सागर में जाने वाली नदियां कहलाती हैं। अब देखिए, राजस्थान में आंतरिक अपवाह की नदी है घग्गर नदी, दूसरी है काकनेय नदी, तीसरी है कांतली नदी, चौथी है मेंथा नदी, पांचवी है सावी नदी, और छठी नदी है रूपनगढ़ नदी, और एक है रूपा रेल नदी।
रूपारेल नदी। यह राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। घग्गर नदी, काकनेय, कांतले, मेंथा, सावे, रूपनगढ़, रूपारेल, यह आंतरिक प्रवाह की। अब देखिए दूसरा टाइप है बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां। तो बंगाल की खाड़ी में एक तो गंभीर नदी, कौन सी नदी? गंभीर नदी अपना जल ले जाती है। दूसरी नदी है बाढ़ गंगा नदी, बाढ़ गंगा नदी। और तीसरी नदी है चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। देखिए ध्यान से, गंभीर नदी, बाणगंगा नदी, चंबल नदी, और चौथी नदी है बनास नदी, बनास नदी। इनमें देखिए ये तीनों नदियां हैं, गंभीर, बाणगंगा, चंबल, ये तो अपना जल सीधे यमुना में ले जाती हैं। कहां ले जाती हैं? सीधे यमुना नदी में ले जाती हैं। और बनास नदी है वह पहले चंबल में आकर मिलती है। रामेश्वरम नामक स्थान पर सवाई माधोपुर की खंडार तहसील में। जब उसके बाद वहां बनाती है त्रिवेणी संगम, चंबल, बनास, सीप। उसके बाद यह चंबल में जाके मिल जाती है और फिर चंबल जाके कहां मिल जाती है? यमुना में। तो अपना ऐसी तीन नदियां हैं, गंभीर, बाणगंगा, चंबल नदी, जो सीधे अपना जल यमुना में ले जाती है। चौथी नदी है बनास नदी, यह बनास पहले जाकर चंबल में गिरती है और चंबल गिरती है यमुना में। अब देखिए तीसरा टाइप है अरब सागर में जाने वाली नदियां। अरब सागर में जाने वाली नदियां तो एक तो है माही नदी, दूसरी है साबरमती नदी। कौन सी है? साबरमती नदी। ये दोनों नदियां अपना जल ले जाती हैं खंबात की खाड़ी में। कहां ले जाती हैं? खंबात की खाड़ी में। तीसरी नदी है लूनी नदी और चौथी नदी है पश्चिमी बनास। कौन सी है? पश्चिमी बनास। ये दोनों नदियां अपना जल ले जाती हैं कच्छ के रण में। कहां ले जाती हैं? कच्छ के रण में ले जाती हैं। देखिए पहला टाइप हमने पढ़ा आंतरिक प्रवाह की नदियां, तो घग्गर, काकने, कांतले, मेंथार, सावे, रूपनगढ़, रूपारेल। दूसरा प्रकार है राजस्थान का बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां, तो गंभीर नदी, बाणगंगा नदी, चंबल नदी। ये तीनों अपना जल सीधे यमुना में ले जाएंगी। उसके बाद है बनास नदी, यह पहले चंबल में जाएगी, उसके बाद कहां जाएगी? यमुना में। तीसरा टाइप है अरब सागर में जाने वाली नदियां, तो अरब सागर में माही नदी और साबरमती नदी, ये तो खंबात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। लूनी नदी, पश्चिमी बनास नदी, यह कच्छ के रण में अपना जल ले जाती हैं। अब देखिए एक एक करके इन नदियों को एक एक टाइप से पढ़ेंगे। तो पहला टाइप है आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह की नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियां। देखिए मैंने अभी बताया था आंतरिक अपवाह क्या होता है। वे नदियां जो अपना जल किसी सागर या महासागर में न ले जाकर किसी गड्ढे, खाड़ी या रेत में विलीन हो जाती हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियां कहलाती हैं। इनमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे काकनेय नदी। कौन सी नदी? काकनेय नदी। काकनेय नदी, देखिए काकनेय नदी, इस नदी का उद्गम होता है जैसलमेर जिले के कोटड़ी नामक स्थान से।
कहां से होता है? जैसलमेर जिले के कोटड़ी नामक स्थान से होता है। कोटड़ी नामक स्थान से होता है और यह नदी जैसलमेर जिले में ही बुझ झील का निर्माण करती है। कौन सी झील का निर्माण करती है? बुझ झील का निर्माण करती है। देखिए, यह नदी मात्र जैसलमेर जिले में ही बहती है। जैसलमेर जिले में कोटड़ी नामक स्थान से निकलती है और यह नदी बुझ झील का निर्माण करती है। बुझ झील के बाद यह नदी जैसलमेर जिले में ही मीठा की खाड़ी नामक गड्ढे में, किसमें? मीठा की खाड़ी नामक गड्ढे में विलीन हो जाती है। इसका उद्गम है कोटड़ी नामक स्थान से, जैसलमेर से। यह जैसलमेर जिले में ही बुझ झील का निर्माण करती है। कौन सी झील का निर्माण करती है? बुझ झील का निर्माण करती है और मीठा की खाड़ी नामक गड्ढे में विलीन हो जाती है। देखिए, इसकी कुल लंबाई है 17 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 17 किलोमीटर। यह आंतरिक प्रवाह की नदियों में बहने वाली सबसे छोटी नदी है। कैसी है? सबसे छोटी नदी है। आंतरिक प्रवाह की नदियों में बहने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है? काकनेय है। अब इसको स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है? मसूरदी नदी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में वहां के ही लोगों द्वारा इसको मसूरदी नदी कहा जाता है। तो देखो, लंबाई 17 किलोमीटर, आंतरिक अपवाह की नदियों में सबसे छोटी नदी है। इसे स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी कहा जाता है। जैसलमेर जिले के कोटड़ी नामक स्थान से निकलती है और जैसलमेर में ही बुझ झील का निर्माण करती है और जैसलमेर जिले के मीठा की खाड़ी नामक गड्ढे में ये विलीन हो जाती है। अब देखो, आंतरिक अपवाह की दूसरी नदी है कांतली नदी।